जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की खोज सी फंक ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। दूसरा क्वेश्चन, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो विटामिन शब्द सी फंक ने दिया था। तीसरा क्वेश्चन, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से 0 ऊर्जा मिलती है। 4 नंबर क्वेश्चन, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। 5 नंबर क्वेश्चन, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, विटामिन को किन 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो विटामिन को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है, पानी में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, उपयुक्त दोनों। 7 नंबर क्वेश्चन, कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी एंड विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो मनुष्य के आंखों के लिए विटामिन ए लाभदायक होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। 12 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? तो किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए गाजर में, हरी सब्जी में और मूली में, उपयुक्त सभी में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है? तो रोग प्रतिरोधक विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो निक्टोलोपियो के नाम से जाना जाता है विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी को। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी है। यहाँ B1 होगा या विटामिन बी होगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं?
तो किस विटामिन की कमी के कारण त्वचा और होठ फट जाता है? तो विटामिन B12 के कारण त्वचा और होठ फट जाता है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मछली के यकृत में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और प्लेग्रा रोग होता है? तो विटामिन B3 के कमी से होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम उपयुक्त दोनों हो जाएगा, नियोसिन या निकोटीनिक अम्ल भी है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो विटामिन C के कारण। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मूत्र में विटामिन C अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन C घाव को भरने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो कैंसर के उपचार में कौन सा विटामिन प्रयोग होता है? विटामिन B कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। विटामिन H को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन H को बायोटीन और B7 के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त दोनों होगा। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार है? तो मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार है? विटामिन C मददगार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर कैल्शियम बनाने में मदद करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स रोग विटामिन D की कमी के कारण होता है। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो विटामिन D के कमी के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन D का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो विटामिन D हड्डियों को मजबूत करता है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन यकृत में संचित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रुधिर क्षीणता विटामिन B10 के कमी के कारण होता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। उपयुक्त दोनों होगा।
पॉलिश की हुई चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश की हुई चावल खाने से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन का मुख्य कार्य है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो सबसे तीव्रता से कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है, अभी बताया। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है? तो ये विटामिन ई शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है। पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी विटामिन ई की कमी के कारण होती है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू में विटामिन सी पाया जाता है।